लेखक आशीष गुप्ता की कहानी कालू कागा का पार्ट 2। शिक्षक भोला हंस के बताए समाधान के अनुसार कागा, कौवा और उसके साथियों ने पहले की तरह परंतु विनम्रता के साथ कक्षा के होशियार पक्षियों से सहायता मांगनी चाहिए। पर कक्षा के सभी होशियार विद्यार्थी यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। कागा को वास्तव में परेशान देखकर ग्रीनी तोता से रहा नहीं गया और वो कागा की सहायता करने के लिए आगे आया और कागा से कहता है, मित्र कागा, तुम परेशान मत हो, मैं स्वीटी, चिरुरू और गौरी तुम्हारे साथ हैं। हम लोग मिलकर ग्रुप में पढ़ाई करेंगे और हम लोग जो पढ़ेंगे तुम सभी को भी पढ़ाएंगे। बस तुम लोगों को मन लगाकर पढ़ना होगा और कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी है। यह सुनकर कागा कौवा की खुशी का ठिकाना न रहा और ग्रीनी की बात मानकर वह चोंच फाड़कर जोर जोर से हंसने लगा। फिर क्या था, अगले ही दिन से सभी पक्षी विद्यार्थी ग्रुप में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। सभी होशियार विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वह कागा और उसके साथियों को भी समझाते हैं, जिससे सभी विद्यार्थियों का रिवीजन भी हो रहा था। बस इसी तरह सभी ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली। अंततः परीक्षा का दिन आता है और सभी विद्यार्थी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। तब कागा सभी को हृदय से धन्यवाद कहता है। जैसे कि कहानी से ही प्रेरित होता है कि इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, पहला कालू और दूसरा कागा। कहानी के पहले पार्ट में ही हम कागा कौवा के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। आगे की कहानी हम कालू सांप के बारे में जानेंगे। जंगल की इन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच पानी से भरे एक तालाब के किनारे एक काला और भयंकर सांप भी रहता था, जिसका नाम कालू था। उसमें जहर इतना था कि अगर वह पृथ्वी के सबसे बड़े प्राणी हाथी को भी डस ले तो कुछ ही क्षणों में हाथी की भी मौत हो जाए। पर फिर भी कालू कई दिनों से भूखा था। अपने पेट की भूख शांत करने के लिए वह भोजन की तलाश में तालाब के किनारे भटक रहा था। अचानक उसे तालाब में तैरता हुआ झीलू नाम का एक मेढक दिखाई देता है, जिसे खाने के लालच में कालू सांप बिना समय गवाए फुर्ती से तालाब के पानी में प्रवेश कर जाता है और दबे पांव झीलू मेढक की ओर बढ़ने लगता है। झीलू मेढक भी कम फुर्तीला न था। उसे पकड़ना इतना आसान न था जितना कालू समझ रहा था। पानी में हो रही हलचल के कारण झीलू खतरा भांप जाता है और सतर्क होकर इधर उधर देखने लगता है और सांप को अपनी ओर आता देख तालाब के पानी से बाहर निकलकर दूर भागने लगता है। यह देखकर कालू सांप भी बड़ी तेजी से झीलू का पीछा करने लगता है। तब झीलू मेढक भी अपनी फुदकने की रफ्तार और तेज कर लेता है। काफी देर तक फुदकने के बाद झीलू मेढक अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे कालू से नजर बचाकर पास ही स्थित एक गहरे कुएं में छलांग लगा देता है। अचानक झीलू को नजर से ओझल पाकर कालू कुएं के आसपास ही झीलू को तलाशने लगता है। इधर छलांग लगाकर जैसे ही झीलू कुएं के पानी में पहुंचता है, वहां उसे पहले से मौजूद हरी नाम का एक मेढक मिलता है। अचानक झीलू को कुएं में आया देखकर हरी झीलू से कहता है, तुम यहाँ नए लगते हो। हाँ, एक भयंकर सांप से बचते हुए मैं धोखे से यहाँ आ गया हूँ, झीलू उत्तर देता है। हरी झीलू की तरफ देखते हुए, पहले कहाँ रहते थे? झीलू, मैं तो पहले बहुत अधिक पानी में रहता था। हरी, इतने पानी में? नहीं नहीं, और अधिक पानी में रहता था। कुएं के आधे पानी का चक्कर लगाकर इतने पानी में? नहीं नहीं, और अधिक पानी में रहता था। हरी बोलता है, कुएं के पानी का पूरा चक्कर लगाकर ताने मारते हुए। तो क्या इतने पानी में रहते थे? झीलू बोलता है, नहीं भाई, इससे कई गुना अधिक पानी में रहता था। झीलू मेढक की यह बात सुनकर हरी मेढक मुस्कुराते हुए बोल पड़ता, अरे मूर्ख, समझा क्या कभी इससे भी अधिक पानी हो सकता है? तब झीलू उत्तर देता, हाँ भाई, इस कुएं के बाहर इससे भी कई गुना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतना पानी है। लगता है तुम कभी इस कुएं से बाहर नहीं गए हो। इस कुएं के बाहर बहुत बड़ा संसार है, जहां से मैं यहाँ आया हूँ। हरी कहता है, अरे तुम तो बड़े बतौले हो। इस कुएं के बाहर सिर्फ एक नीला आसमान है और ये क्या संसार वंसार लगा रखा है। ये सब सुनकर झीलू जोर जोर से हंसते हुए बोल पड़ता, अरे भाई तुम जिंदगी भर इसी कुएं के अंदर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये कुआं और इसका पानी ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। वास्तव में संसार बहुत बड़ा है। इसमें हमारे जैसे अन्य बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और ढेर सारे पानी के साथ कई चीजें। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा संसार दिखा दूंगा। हरी कुछ बोल पाता इससे पहले ही अचानक कुएं के ऊपरी छोर से एक आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर झीलू की बोलती बंद हो जाती है। वह कांपने लगता है।
झीलू को कांपता देख हरी झीलू से कहता है, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक कांपने क्यों लगे? झीलू हरी को चुप रहने का इशारा करता है। हरी चुप होकर यहाँ वहां देखने लगता है। इससे आगे की कहानी सुनेंगे पार्ट 2 में।